तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 10 जनवरी आप लोग जानते हैं कि इस दिन बीएड बीटीसी मामले की सुनवाई होने वाली है और इसका सभी छात्र जो हैं, पूरे देश के छात्र बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ ही 2 सवाल दोस्तों सबके दिमाग में हैं कि कौन इस केस को जीतेगा, इस मामले में इस केस को कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इसका फाइनल निर्णय इस तारीख को आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें पे बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तथ्यों के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन यहाँ पे जीत सकता है, उसके कितने परसेंटेज चांस हैं जीतने के या फिर हारने के। तो सबसे पहली बात बीएड की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एडवोकेट हैं एनसीटीई की तरफ से, मैं कहूँ तुषार मेहता जी, वो लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं, कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। और सब ही ये मान के चल रहे हैं दोस्तों कि जब तक एनसीटीई की तरफ से तुषार मेहता जी आके अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर देते, यानी एनसीटीई का पक्ष स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक कोई फाइनल निर्णय शायद न आ पाए। दूसरी चीज़, बीएड को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं निष्पक्ष रूप से यदि आपको बताना चाहूँ तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि देवेश शर्मा जी आर्थिक मदद मांगते नज़र आए। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं बीएड के ही, मैं अगर बात करूँ तो 2 कैटेगरी के हैं। एक तो ऐसे आएंगे कि छोड़ो यार क्या मतलब बेमतलब का, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बल्कि मैं कहूँ कि बहुतायत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक सहयोग करेंगे। तो वो कितना आर्थिक राशि जुटा पाए हैं या कितना पैसा इनके पास हो गया है कि वो सीनियर एडवोकेट को हायर कर सके। देखिए दोस्तों, उन्होंने कैमरे पे आके इस तरह की बातें क्यों की, क्योंकि कहीं न कहीं वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वो फेस कर रहे हैं और इसकी वजह से वो कैमरे पे आए और उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। अब बच्चे, बहुत से बच्चे कर रहे हैं और करना भी चाहिए। खैर वो हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि किसके कितने परसेंटेज जीतने के चांसेस हैं। 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो डराती है, अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल देखा होगा कि इसी बीते नवंबर महीने में प्रतीक मिश्रा ने एक और अपील की, वहाँ पे एक और याचिका दायर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे मांग की उन्होंने कि जो बीएड का सीटेट प्राथमिक का एडमिट कार्ड है वो जारी न किया जाए। तो ठीक है, उनका काम है, पिटिशनर है, वो गए और वहाँ पे पिटीशन डाल दी। डरने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। यदि बेसिर पैर की, मैं कहूँ कि बेसिर पैर की यदि वो पिटीशन होती तो कोर्ट कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये डराने वाली चीज़ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर कर रखा है, यानी वो इनको एलिजिबल 1 to 5 में नहीं मानती है। तो और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जो मैंने आर्थिक क्राइसिस वाली बात की, तो क्या कुछ सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि क्या 10 जनवरी को बीएड अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख भी पाएगा या फिर नहीं रख पाएगा। दूसरी चीज़, बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी में भी वही स्थिति है, उनको भी केस लड़ना है और वो भी जैसे भी हो सके वो भी चाहते हैं कि उनके पक्ष के जो वकील हैं सबसे पहले तो वो उपस्थित रहें, और दूसरी चीज़ कि वो बराबर लगे हुए हैं ताकि इस मुकदमे को, उनके लिए प्लस पॉइंट क्या है, बीटीसी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक उच्च अदालत ने उनके हक में फैसला दे रखा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बीएड के आगे सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यही है जो मैंने बताया। बीएड को इस फैसले को पलटवाना है और बीटीसी को ऑलरेडी एक राज्य स्तर की अदालत ने फैसला दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और यदि इस आधार पे मैं कहना चाहूँ कि किसके जीतने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, तो मैं कहूँ कि अभी तक मैं अपनी भाषा में यही कह सकता हूँ कि 50-50% दोनों के चांसेस बन रहे हैं। बाकी जो निर्णय देंगे वो जजेस देंगे और उस निर्णय का पूरे देश में पालन होगा। तो बस दोस्तों यही था। और आपको एक जानकारी, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस चैनल पे जल्दी ही चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी से एक लाइव क्लास मैं शुरू करने वाला हूं इसी चैनल पे। तो उससे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।